हेलो फ्रेंड्स। ये मैं एक नया चैनल शुरू करने जा रही हूँ नीना गुप्ता के नाम से, जो मेरा नाम है। और इसमें मैं अपने आध्यात्मिक अनुभव, जीवन में कैसे हमारी जटिलताएं होती हैं, हम क्यों परेशान रहते हैं और कैसे हम उनसे बाहर आ सकते हैं, इन विषयों पे चर्चा करूँगी। तो आज जो मेरे मन में जो एक टॉपिक आया है वो है, क्या हम जान सकते हैं, क्या हम समझ पाते हैं कि सच्चाई क्या है, सही क्या है। क्या हम ये समझने की कंडीशन में होते हैं कि सही क्या है। इसको मैं एक पहले एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ। देखिए, अर्जुन, महाभारत में जो अर्जुन थे वो काफ़ी उन्होंने कलाएं सीखी, काफ़ी गुरु द्रोणाचार्य से पढ़े, तपस्या वगैरह भी की। फिर भी जब वो महाभारत के युद्ध के मैदान में खड़े थे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है। जब उन्होंने देखा उनके सामने उनके परिवार के लोग खड़े हैं, उनके भीष्म पितामह खड़े हैं, उनके गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले भाई मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। यही द्वंद्व जो अर्जुन के मन में था, वही द्वंद्व हर समय हमारे मन में चलता रहता है। और हम कभी लालच के वश होकर के, कभी डर से, कभी ईर्ष्या से हम सही निर्णय नहीं ले पाते। और जैसे ही हम गलत निर्णय लेते हैं वैसे ही हम गलत राह पे निकल जाते हैं। अब हम कितने भी हाथ पैर मार लें, हमने कोशिश तो, या हमने चाहा तो यही था कि हम कोई अच्छा परिणाम हमें मिलेगा, लेकिन जब हमने राह गलत पकड़ ली तो फिर अच्छा परिणाम तो हमें नहीं मिलने वाला है। अब अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़े होकर के कृष्ण उपदेश देते हैं कि भाई ये गलत के साथ हैं, ये तेरे भीष्म पितामह जरूर हैं लेकिन ये दुर्योधन के साथ खड़े हैं। ये तेरे गुरु द्रोणाचार्य जरूर हैं लेकिन ये दुर्योधन के साथ खड़े हैं। तो तेरा इस समय फर्ज है कि तू युद्ध कर, अब तू इनसे लड़ाई कर, क्योंकि ये गलत का साथ दे रहे हैं। देखिए, भगवान स्वयं स्वयं शरीर रूप में आकर के उसको उपदेश देते हैं। अब इसमें कई लोगों का बड़ा, क्योंकि मैं ये वीडियो केवल ये नहीं है कि मैं हिंदुओं के लिए बना रही हूँ। कोई भी सच्चाई जो होती है, अगर ईश्वर एक सच्चाई है तो वो सबके लिए है। उसे नाम कुछ भी दें हम, लेकिन वो एक ही शक्ति है और वो सबके लिए। इसलिए ये वीडियो भी मैं सभी के लिए बना रही हूँ। और ये जो मैं इसमें कहा कि ईश्वर स्वयं शरीर लेकर के उनको समझा रहे हैं, तो हम हिंदुइज्म में ये मानते हैं कि जिसके अंदर ईश्वर वाले गुण होते हैं, जो हमें बहुत सहारा देता है, तो उसे हम ईश्वर की तरह कहते हैं, भगवान के रूप में आ गए। तो थोड़ा सा यहाँ हमारी मान्यताओं में अंतर है, बाकी वो जो परम शक्ति है, परम ब्रह्म है, वो एक ही है। और ये भी है कि दूसरे धर्मों ने भी, हमने राम को भगवान कहा, भगवान का अवतार कहा, वैसे भगवान नहीं कहा, भगवान का अवतार। तो और धर्मों में उनको मैसेंजर ऑफ गॉड कहा गया, सन ऑफ गॉड कहा गया। वो हैं कोई इंसान ही जिन्होंने गॉड का मैसेज दिया या नई पद्धति को चलाया। तो यहाँ कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भाई तुम्हें युद्ध करो, क्योंकि ये दुष्ट हैं, ये गलत राह पे हैं और ये गलती करके अपने लिए भी बुरा भविष्य बना रहे हैं। ये गलती करके अपने लिए भी ये कष्ट पैदा करेंगे। तो तुम युद्ध करो और सच के लिए, सही के लिए, न्याय के लिए युद्ध करो। और कृष्ण ये भी समझाते हैं कि न्याय के लिए युद्ध करते समय हम हारें तो भी हमारी जीत होती है, हम जीतें तो भी हमारी जीत होती है। क्योंकि जब हम न्याय के लिए युद्ध कर रहे होते हैं और न्याय के लिए युद्ध करते करते हम मर जाते हैं, तो हम एक दुनिया को मैसेज दे के जाते हैं कि कोई बात नहीं कि हम मर गए, लेकिन हमने लड़ाई की, हमने गलत के खिलाफ हम खड़े रहे। और फिर उससे दूसरे लोगों को भी एक शक्ति मिलती है
और प्रेरणा मिलती है, जिससे दूसरे लोग भी उस गलत का विरोध कर सकें, उसके सामने खड़े रह सकें। और जो वो गलत है, जो वो बुरा करने वाला है, वो भी हतोत्साहित होता है और उसके लिए भी ये भला होता है। क्यों? क्योंकि वो जो बुरा कर करके अपने आगे आने वाले जन्मों के लिए बुरा भविष्य बना रहा होता है, उसमें कहीं रोक लगती है। देखिए, जब हम डर की वजह से या लालच की वजह से बुरे का साथ देने लगते हैं, तो एक तो हम खुद गलत राह पे चले जाते हैं और दूसरा हम उसको भी और गड्ढे में धकेल देते हैं। क्योंकि वो अगर हमारे साथ भी बुरा कर रहा है तो वो भी एक बुरा भविष्य बना रहा है, जन्मों जन्मों के लिए बना रहा है। तो हमने भी दो तरीके से गलती करी उसका साथ दे करके। एक तो हमने अपने लिए बुरा करा और हमने उसके लिए भी बुरा करा। तो फिर भाई हम किसके भले के लिए ये काम करते हैं? किसी एक का तो भला हो, ना उसका भला हो रहा है ना मेरा भला हो रहा है, तो फिर मैं किसके लिए ये काम करता हूँ? अब आप कहेंगे चलिए वो तो महाभारत की बात थी, हो गई, खत्म हो गई, कृष्ण उपदेश दे गए। तो हमने क्या किया? हमने कृष्ण के उपदेश को नहीं समझा, हमने कृष्ण को नहीं समझा। कृष्ण ने प्यार का संदेश दिया, नफरत का नहीं दिया। उन्होंने प्यार का संदेश दिया दुनिया को और उन्होंने कहा सही के साथ खड़े रहो। हम क्या करते हैं? हम नफरत करते हैं और जाके गलत के साथ खड़े हो जाते हैं। डर में गलत बात मान लेते हैं। बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे, देखिए पढ़ाई लिखाई का आध्यात्मिक उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई लिखाई का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो व्यक्ति अच्छा होगा या बुरा होगा। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, जज भी डरा हुआ व्यक्ति हो सकता है, उसके अंदर हिम्मत की कमी हो सकती है, वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं भी हो सकता है। तो ये जो आज की पढ़ाई लिखाई है, जो अध्यात्म से डिसकनेक्टेड है, इस पढ़ाई लिखाई में इंसान किसी एक फील्ड में पारंगत हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान होगा, वो एक डेवलप्ड इंसान होगा, वो एक बहादुर इंसान होगा, ये कोई गारंटी नहीं। हो भी सकता है अगर उसे कहीं से इस तरह की एनर्जी मिली है, तब वो ऐसा भी हो सकता है। तो वास्तव में कौन इंसान बहादुर होगा, कौन इंसान सच के साथ खड़ा होगा, ये हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। वो एक गांव का बिना पढ़ा लिखा इंसान भी हो सकता है, वो कोई एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान भी हो सकता है। तो आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले एक बच्चा परिवार से लेते हैं। देखिए, परिवार इकाई है, जो भी सुधार होंगे वो परिवार के अंदर होंगे। तो बच्चा परिवार में जन्म लेता है। बच्चे का जन्म लेते ही पहले से ही माँ बाप की बेटा होगा या बेटी होगी, बेटा होगा या बेटी होगी। अरे भाई कुछ भी होगा, बच्चा होगा ना। नहीं, अब लालच आ गया, बेटा हो जाए, बस बेटा हो जाए, और किसी के बेटे हैं तो बस बेटी हो जाए, भाई बस बेटी हो जाए। तो एक लालच आ गया। चलिए इसे भी एक तरफ करते हैं, लेकिन ये हम एक तरफ कर नहीं सकते। हमने देखा है पिछले, यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में ख़ास तौर से बेटे, मुझे नहीं पता और दुनिया में भी बहुत जगह हो रहा हो, बेटे के लिए टेस्ट कराया जाता है और अगर बेटी पता चलती है तो उसको अबॉर्ट करा दिया जाता है। और इसका नतीजा ये निकला कि हमारे यहाँ गर्ल्स की पॉपुलेशन बहुत डाउन आ गई है कंपैरिजन टू बॉयज़। तो अब बताइए, जब यहाँ से जिस बच्चे की शुरुआत हो रही है, जो एक लड़का पैदा हो रहा है 3 लड़कियों को मारकर, तो वो आपका क्या भला करने वाला है या क्या उसका भविष्य होने वाला है? आपने उसको कितने दलदल में उसको जन्म दिया है। अभी रिसेंटली एक घटना हुई दिल्ली में कि बेटे ने कंपैरिजन की वजह से, क्योंकि बेटा जो था 20 साल का, वो शायद उतना अच्छा ना कर रहा हो पढ़ाई में, अदरवाइज़ वो बॉक्सिंग करता था और बहुत सी चीज़ें करता था, लेकिन उसकी जो सिस्टर थी जो 23 इयर्स की थी, वो शायद ज़्यादा अच्छा करती थी। तो उसने यही बताया बाद में पुलिस को कि मुझे बहुत मेरे पापा बुरा भला कहते थे, सबके सामने बुरा भला कहते थे, रोज़ भी मुझे कहते थे, तो मैं गुस्से में आ गया और गुस्से में आके उसने तीनों का, मम्मी पापा और बहन का मर्डर कर दिया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो पापा है। पापा जो अज्ञानी था, जो लालची था, उसने बच्चे को बच्चे की तरह से नहीं देखा। अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो भी उसे हमें ज़रूरत है कि हम उसे प्यार दें, हम ज़रूरत है उसे एक्नॉलेज करें, वो कुछ तो कर रहा होगा,
नहीं तो कम करेगा तो कम में जिएगा। लेकिन हम लालची हैं। हमारा अकेला बेटा जो शायद हमने 1 2 3 लड़कियों को अबॉर्ट करा के पैदा किया है, वो फिर महान कैसे नहीं बनेगा? महान भी नहीं बनना है वैसे, उसे ग्रेट भी नहीं बनना है, उसे तो बस पैसा कमाना और नाम कमाना। पैसा और नाम ये लालच नहीं है क्या? नाम कमाने के लिए आप रोज़ अपने बेटे को इंसल्ट कर रहे हैं, उसे तकलीफ़ दे रहे हैं। वो बचपन से इकट्ठी होकर बड़े होकर एकदम निकल गए। तो ये हम समझ नहीं पाते सही क्या है। वो पापा नहीं समझ पाए कि सही क्या है। सही है, एक बच्चा तुम्हारी शरण में आया है, तुम उसे पेड़ की तरह से पालो, देखो वो किधर बढ़ता है। एक पेड़ को जब तुम पानी देते हो तो तुम उसको सिर्फ पानी दे सकते हो, तुम उसकी शाखाएं नहीं निकाल सकते खींच खींच के, तुम उसमें फूल नहीं पैदा कर सकते, वो खुद होगा। तो बच्चे का पालन भी हमें ऐसे ही करना है जैसे कि एक पेड़ को हम पानी देते हैं। बस हमें पानी देना होता है, पानी, खाद और प्यार। प्यार जरूर दें। बच्चा कुछ भी है, उसे प्यार जरूर दें, क्योंकि उसकी हर समय इंसल्ट अगर आप करेंगे तो वो आपको ही वापस आनी है। इंसल्ट के रूप में, नफ़रत के रूप में, ये सब आपको ही मिलेगा। तो हम ऐसा क्यों करते हैं बच्चों के साथ में? क्योंकि हम डरे हुए हैं, हम लालची हैं कि कहीं मेरा बच्चा, मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं इतना कमा रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा नहीं कमा पाया तो क्या होगा? वो लाइफ स्टाइल कैसे मेंटेन करेगा? तो अगर आपका बच्चा नहीं कर पा रहा तो उसे हर तरह के लाइफ स्टाइल में जीने की आदत डालिए, या कुछ भी मत डालिए। चलिए आप उसे प्यार करिए, उसे अध्यात्म से जोड़िए, उसे ईश्वर को सौंपिए, उसे मेडिटेशन के लिए बोलिए, हार्टफुलनेस ज्वाइन करा दीजिए, जो हमारा मिशन है मेडिटेशन का, उसका हो जाएगा। आप टेंशन ना लें। ईश्वर ने उसे उसका भाग्य बनाकर पैदा किया, वो मूवी बन के आई है वहाँ से। हर इंसान जब पैदा होता है तो उसकी सीडी बन के आती है। अब उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हम नहीं कर पाते, लेकिन हम समझते हैं हम तो बहुत महान हैं, हम तो कुछ भी कर लेंगे। अब रोज़ बच्चे को डांट पड़ती है, स्कूल में डांट पड़ती है, हर जगह डांट पड़ती है, कोई उसे समझने को तैयार नहीं। फिर वो गलत, उससे नतीजा ये होता है कि हम डांट डांट के उसे गलत राह पे मोड़ देते हैं। वो जवाब देने लगता है, नशा करने लगता है, जहाँ उसे एक्नॉलेजमेंट मिलता है वो वहीं जा कर के ठहरने लगता है, गलत लोगों में बैठने लगता है कई बार, नहीं तो डिप्रेशन में चला जाता है, नहीं तो लड़ना शुरू कर देता है, नहीं तो किसी का मर्डर ही कर बैठता है। तो देखिए, इससे हम नहीं कर पा सकते, हमें उसको समझना पड़ेगा। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था तो हमें कैसे समझ लेंगे? अर्जुन तो इतना, मतलब उनका लाइफ स्टाइल उस समय, तपस्या वगैरह सब ये करते थे, तो उनको समझ नहीं आ रहा तो हम कैसे समझ जाएंगे? कृष्ण उनके साथ थे, फिर भी कृष्ण को युद्ध के मैदान में उपदेश देना पड़ा। तो इसके लिए एक ही उपाय है, ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर को बुलाना। वो एनर्जी है, ईश्वर को चाहना, वो एनर्जी है। वो आ जाए मेरे अंदर, तब मुझे सही गलत का ज्ञान होगा, तब मुझे समझ आएगा सही क्या है गलत क्या है, तब मुझे अपने बच्चे से भी प्यार होगा। अभी मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने नाम के लिए दुनिया क्या कहेगी, मैं दुनिया की इम्पोर्टेंस है, अपने बच्चे की इम्पोर्टेंस नहीं है। दुनिया क्या कहेगी, कल को ये कैसे जिएगा? अरे कल तो ये जैसे जिएगा जी लेगा, तुम्हें पता नहीं। आज तो उसे जीने दो, आज तो उसे प्यार दो। मान लो आप नहीं होंगे कल को, ठीक है, उसके जीवन में परेशानियां आएंगी, वो तो बात की बात है। आज तो उसको प्यार दो, कम से कम अपने बच्चे से तो प्यार करो, उसे समझो, देखो वो क्या कर सकता है, उस तरफ उसका सहारा बनो। लेकिन ये आप कर नहीं पाएंगे। ये केवल तभी हो पाएगा जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे। और ईश्वर से चीज़ें मांगना, ईश्वर से नौकरी मांगना, बेटा मांगना, ये बहुत कम है। मिल भी गया तो ये बहुत कम है। हो सकता है वही बेटा कल को आपके दुख का कारण बने। ईश्वर से ईश्वर को मांगिए, फिर वो जो देगा, इच्छाएं सब पूरी करेगा। वो जो आपके दिल में बैठी हैं कि मेरा बेटा मिल जाए, वो कुछ बन जाए, ये या ना बन जाए, ये सब इच्छाएं ईश्वर आएगा तो वो खुद से पूरी कर देगा। बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से पूरी कर सकता है। और अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो वो ईश्वर की इच्छा मानकर उसे स्वीकार करें, क्योंकि जो ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा क्यों है? क्योंकि वो हमारे ही कर्मों का फल है। वो हमारी सीडी बनी हुई है, वो वही दिखाएगी। एक बार सीडी बन गई और फिर मूवी जब रिलीज हो गई तो फिर मूवी में कोई चेंजेस होते नहीं हैं।
हम ये नहीं रिलीज़ होने के बाद हम ये चाहें कि ये हीरो इसमें ऐसा करे वैसा करे, तो वो नहीं करेगा, वो वही करेगा जो उसमें बना हुआ है। इस तरह से जीवन को जिए। तो इसके लिए हमें अध्यात्म से जुड़ना ज़रूरी है। मैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन ग्रुप है जिसका नाम पहले अभी भी है, रामचंद्र मिशन नाम है उसका, लेकिन वर्ल्डली चूँकि ये काम कर रहा है, पूरी दुनिया में ये लोगों को ध्यान करा रहा है, फ्री ध्यान करा रहा है, कोई फीस नहीं है इसकी। तो ये नेट पे और गूगल में कहीं भी आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। इसके प्रिसेप्टर होते हैं जो ध्यान करने में मदद करते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके नंबर भी फ़ोन गूगल में मिल जाएंगे आपको। अगर आप चाहें तो उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जैसे भी पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें आप, मेन बात यही होती है कि हम उससे मांग क्या रहे हैं। हम ईश्वर से ईश्वर को ही मांगे, गॉड से गॉड को ही मांगे, अल्लाह से अल्लाह को ही मांगे, तो वो एनर्जी आएगी, तभी हमारा जीवन बैलेंस में आएगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप देख रहे हैं दुनिया की क्या हालत है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में।